कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती ही रहती है। भाई साहब, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है जिसमें ऑल इन वन जो भी सब्जेक्ट स्पेशल सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम लोग वीडियो देख रहे हैं, जिसमें जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन्स है, एग्ज़ाम में बवाल मचाते हैं हर साल, उन सभी क्वेश्चन्स का हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हर प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से। ऐसा नहीं कि चैप्टर वाइज़, टोटल बुक से जो निचोड़ क्वेश्चन्स है, जो बवाल क्वेश्चन्स है, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन्स हैं, एकदम हॉट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उसके इर्द-गिर्द की चीज़ों को देख रहे हैं। और हम आपको बोले हुए थे कि अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं, तो बिल्कुल एग्ज़ाम में आप तबाही मचा सकते हैं, बवाल मचा सकते हैं। तो बस आप इस कंटिन्यूटी को बनाए रहिए, वीडियो को देखते रहिए ताकि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपकी जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए और उसके बाद जो आपका मेन जो स्ट्रीम होगा सब्जेक्टिव का होगा और उस पर ध्यान देके पढ़ते रहिए भाई साहब। तो चलिए हम इस सीरीज़ में आज के इस वीडियो में भूगोल को देखने वाले हैं और उसका जो भी क्वेश्चंस आएगा उसका पोस्टमार्टम करेंगे और मिल के मचाएंगे बवाल। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहला बात भाई साहब, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएगा आपका भूगोल से रिलेटेड, वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए 1968 में 1968 ईस्वी में किस प्रकार का कन्वेंशन हुआ था? तो देखिए 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। क्या याद रखना है आपको? 1968 ईस्वी में क्या हुआ था मेरे भाई? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ये बेसिकली आपको क्या हुआ था कि प्राकृतिक संसाधनों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, बात समझे कि नहीं? इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या हुआ था? ये कॉन्फ्रेंस को रखा गया हुआ था, कन्वेंशन रखा हुआ था। वेटलैंड कन्वेंशन क्या होता है कि 1972 ईस्वी में ईरान के रामसर में हुआ था। ठीक है ना? रामसर, रामसर में हुआ था। तो ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इसको रखना है। मेन इम्पोर्टेंट क्या है भाई साहब, कहेगा क्या? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भाई साहब मान लीजिए आपसे पूछता है, तो आप यहाँ याद रखिएगा 1992 ईस्वी कहाँ पे हुआ था? तो आप याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पे पड़ता है? तो ब्राजील में पड़ता है, ब्राजील में। पूछेगा ब्राजील का राजधानी कहाँ पे है? तो ब्राजीलिया होगा। और कहेगा क्या ब्राजील किस महादेश में पड़ता है भाई साहब? तो आप हमेशा याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहेगा कि द्वितीय द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो इस द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को 1900, इसमें 5 वर्ष जोड़ देना है, 97 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में हुआ था। तो न्यूयॉर्क कहाँ पे है भाई साहब? अमेरिका में। और अमेरिका का राजधानी कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, जो डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब देखिए कहेगा क्या तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 2002, फिर इसमें 5 वर्ष जोड़िएगा तो 2002, ये हुआ था भाई साहब जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग कहाँ है? ये साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका। या साउथ अफ्रीका कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका महादेश में है। ठीक है ना? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसलिए याद रखना आपको, एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन करेगा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो आप याद रखिए रियो डी जेनेरियो में। दूसरा कहाँ पे हुआ था? तो थी न्यूयॉर्क में। और ये तीसरा कहाँ पे हुआ था? वो आपको जोहान्सबर्ग में, ये पहला हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन आपको पहले बताया थी कि वैसा संसाधन जिस जो तुरंत जो है दोबारा नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं बन सकता है, लेकिन दोबारा बनने में जिसको लाखों करोड़ों साल लगते हैं, उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। क्योंकि हमारे जीते जी तो दोबारा नहीं बन सकता है, हमारे जैसा कितना जनरेशन खत्म हो जाएगा, तब भी वो नहीं बन पाएगा जल्दी। तो वैसे संसाधन जो क्या होता है कि दोबारा नहीं बन पाता है, बात समझे कि नहीं? जिसको दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकते एक बार समाप्त होने के बाद, अनवीकरणीय संसाधन, जो नवीकरणीय नहीं हो सकता, मतलब जो नया नहीं हो सकता है, तो उसमें कौन होगा? जीवाश्म ईंधन आएगा। ठीक है ना? नवीकरणीय। लेकिन सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
ये जो जल ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाले, एक तरफ से यूज करते हैं दूसरी तरफ बढ़ते चला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करेगा कि सोपारी कृषि कहाँ प्रचलित है, तो सोपारी कृषि याद रखिएगा उत्तराखंड में प्रचलित है, बात समझ आया। दूसरा कथन कराएगा पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है। देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य जो कारण है भाई साहब, वो है अधिक सिंचाई, क्योंकि पंजाब, आपको पता होगा कि पंजाब में जो है कृषि कितना गहन होती है, यानी पंजाब में गहन कृषि के कारण क्या होता है, वहाँ सिंचाई अधिक होता है, इसी की वजह से वहाँ की जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति, मिट्टी जो है वो खराब हो चुका है, बात समझे कि नहीं, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो चुकी है। कहला कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए काली मृदा का दूसरा नाम रेगर मिट्टी है, रेगर, या इसी को कहते हैं कपासी मृदा, कपासी मृदा, ठीक है ना। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या होगा, कपासी मृदा, या फिर इसी को रेगर मृदा कहते हैं। देखिए कहेगा क्या, किस मिट्टी का जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता किसका ज्यादा होता है, तो काली मिट्टी का ज्यादा होता है, बात समझ के नहीं। कहेगा कपास उगाने के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन है, तो काली मृदा। कहेगा काली मृदा सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है, तो याद रखिएगा आप, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात में। कहेगा क्या सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है, तो याद रखिएगा गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, बात समझ रही। लेकिन कहेगा जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। आ कहेगा दुनिया में सबसे ज्यादा जूट कहाँ होता है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जूट कहाँ होता है, तो बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, क्योंकि पहले बांग्लादेश अब पश्चिम बंगाल एक ही ना था, बाद में बट गया। बस समझ रही। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन को क्या कहते हैं। देखिए मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन को एंटीरीन कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटीरीन कहते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाएगा, जाहिर सी बात है जहाँ पे मरुस्थल होगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, राजस्थान में है, थार मरुस्थल। आ कहेगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का, तो सहारा मरुस्थल, सहारा, ये अफ्रीका में पड़ता है बेसिकली। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध, तो देखिए कहेगा लंबा बांध, तो हीराकुंड, हीरा, हीरा लंबा है, लंबा है, हीरा लंबा है, तो लंबा सबसे कौन होगा, हीराकुंड। कहेगा क्या हीराकुंड बांध किस राज्य में है। देखिए तो हीराकुंड बांध बेसिकली आप याद रखिएगा उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है, उड़ीसा में है, बात समझ गए। किस नदी पर, तो महानदी पर, महानदी पर, महानदी पर, किस नदी पर है, तो महानदी पर, उड़ीसा में। आपका का भाखड़ा नालों बांध ये सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, ये लंबा बांध है, ये लंबा बांध है, और ये बड़ा गुरुत्वीय, गुरुत्वीय बांध है, ठीक है ना, बड़ा, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है ना। ये कहाँ पे पड़ता है, तो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर सतलज नदी में, सतलज नदी पर, हरिके बैराज के थोड़ा सा बाद, हरिके जो बैराज बना हुआ उससे थोड़ा सा आगे। अगला करेगा गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है, तो गोविंद सागर किससे संबंधित है, याद रखिएगा भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है गोविंद सागर। उसी के जस्ट देखिए जहां पर कोई बांध बनाइएगा उसके पीछे एक जलाशय बहुत बड़ा बन जाता है, उसी जलाशय को झील कहते हैं, या फिर कृत्रिम जलाशय कह लीजिए, बात समझ या झील कह लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, बात समझे कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाई साहब। कहेगा किसके उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, तो जल की उपस्थिति के कारण। अगला करेगा प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, मनुष्य के शरीर में 65% जल होता है। अगला क्वेश्चन क्या करें, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है। देखिए नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला नर्मदा घाटी परियोजना तो पूछा था, कहेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बचाओ आंदोलन, आंदोलन जो था वो मेधा पाटेकर, पाटेकर। चिपको आंदोलन कहेगा, चिपको आंदोलन, तो ये हो जाएगा सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशों को बांधों का सॉरी देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है देश के जो बांध बनाए जा रहा था उनको बताए हुए थे कि ये देश के लिए मंदिर का कार्य करता है, मतलब कि एक तरह से मंदिर के समान है, समझे कि नहीं।
हमारी अर्थव्यवस्था का विकास इससे अच्छा तरीका से हो सकता है, क्योंकि इससे बहुत सारे कार्यों एक बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। इसीलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा गया। कहा गया कि हीराकुड परियोजना किस तरी पर, अब देखिए, हीराकुड परियोजना कह रहा है तो हीरा लंबा है, बहार है, ठीक है ना, तो बहार नदी पर। और सतलज पर कौन होगा, सतलज पर भाखड़ा नगर। करेगा बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बना है, तो बिहार में अति जल दोहन कहेगा तो आर्सेनिक बढ़ गया, बात समझे कि नहीं, सबसे ज्यादा आर्सेनिक बना, इसलिए सबसे ज्यादा लोगों को खुजली हगुआहट होता है। करेगा निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन है, तो सबसे अधिक वन पूछेगा तो मध्य प्रदेश में है, बात समझे कि नहीं। और कहेगा बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है, तो 7%। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो इसके पहले भी हम लोग एक जब इम्पोर्टेंट देख रहे थे, हम पूरे के पूरे जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में देख रहे थे, तो उसमें देखे थे उत्तराखंड में, जिसका प्रथम जो नाम था बेसिकली राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, उत्तराखंड में स्थापित। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, गुजरात में। आपका आएगा वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर किस राज्य में पड़ता है, तो ये बिहार में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो देखिए भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क बेसिकली बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। कहा गया बाघों बाघों का राज्य का बाघों का राज्य किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को कहा जाता है बाघों का राज्य। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है, वन का विस्तार है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, 2009 से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, और जलीय जीव कहेगा तो डॉल्फिन, डॉल्फिन जलीय जीव 2009 से, ठीक है ना। अगला बात आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, तो चरक को कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, चरक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, देखिए निम्नलिखित खनिजों में से कोडरमा बेसिकली किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा तांबा से। कोडरमा किससे संबंधित होगा, तो तांबा से। अगला क्वेश्चन क्या करें कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा होगा, तो देखिए लौह के उत्पादक राज्य की बात करेगा तो कर्नाटक और उसके बाद उड़ीसा, बात समझे कि नहीं। नहीं तो कितना लोग पहले उड़ीसा मानेगा तब कर्नाटक, तो नहीं, आगे सबसे कर्नाटक होगा। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है, तो लोहा को उद्योग का जननी, बहुत ही एकदम भी है, ये याद रखिएगा इसको, आने वाला इस साल एग्जाम में। अगला क्वेश्चन करा कि पीतल बनाया जाता है, तो पीतल बनाया जाता है तांबा और जिंक मिला करके, बात समझ रहे, जिंक मिला करके, तो तांबा और जास्ता दोनों को मिला करके। अगला करा क्या, यहाँ पर 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है, 10 kg। 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज कितना लगता है भाई साहब, 10 किलो। अगला क्वेश्चन क्या करें, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, देखिए जब भी कहेगा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है ना, तो वहां पर आप लोग को याद रखना है उड़ीसा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा। एक क्या कर रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है, देखिए एल्युमिनियम जो है बेसिकली याद रखिएगा बॉक्साइट अयस्क से निकाला जाता है एल्युमिनियम को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था, देखिए कहेगा क्या, जल विद्युत संयंत्र शिव समुद्रम, ठीक है ना। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना कहाँ हुआ था, शिव समुद्रम। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो याद रखिएगा तारापुर महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया था। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा होगा, तो यूरेनियम का प्रमुख पूछेगा तो जादूगोड़ा, यहाँ झारखंड में। अगला क्वेश्चन कहेगा क्या, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के, यहाँ सौर ऊर्जा का बात कर रहा है, तो सबसे ज्यादा जहाँ गर्मी पड़ेगा तो राजस्थान। और वो कहेगा क्या कि याद कीजिए पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा स्रोत, पवन ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा स्रोत कहाँ है, किस राज्य में सब विकसित है, हो सकता है तो गुजरात में, गुजरात। पवन ऊर्जा के लिए गुजरात, सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान। अगला क्वेश्चन क्या करे कि हीराकुंड बांध किस राज्य में, उड़ीसा में है, किस नदी पर है, महानदी पर। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, देखिए कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट कोयला, लिग्नाइट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला सबसे खराब होता है, तो सबसे बढ़िया कौन होता है, एंथ्रासाइट। भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस प्रकार का। कुकिंग कोयला किसे कहते हैं, बिटुमिनस प्रकार का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेक्ट, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ बनाया गया था, देखिए भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था डिगबोई में, ठीक है ना, असम के डिगबोई में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत, तो पहले ही बताया था तारापुर सबसे बड़ा है और सबसे पहला भी है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, देखिए प्राकृतिक गैस किस में पाया जाएगा, खनिज तेल के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो भारत में बताया ना जस्ट बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। अगला कोयला, भारत की प्राचीनतम कोयले का खान में
खान कौन है? तो रानीगंज, बात समझी कि नहीं, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? देखिए दो तरह का होता है, खरीफ फसल और मोटा मोटी देखेंगे तो रबी फसल। खरीफ फसल जो ठंडी के महीना में बोया जाएगा, नहीं सॉरी, ये गर्मी के महीना में बोया जाता है, बात समझी कि नहीं। और रबी फसल जो ठंडी के महीना में अभी जो बोया जा रहा है ठंडी के महीना में, जैसे गेहूं हो गया, तेलहन हो गया, दलहन हो गया, बात समझे कि नहीं, ये हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा आपको देखिएगा, आपको चावल हो गया, चावल यानी धान, बात समझे कि नहीं। तो थोड़ा सा इसको आप लोग याद रखिएगा, इसमें इसमें मटर भी आ जाएगा, मटर इसमें आ जाता है रबी फसल में, दाल वाल वाला चीज आ जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि खरीफ फसल इनमें से कौन है? तो इसमें से खरीफ फसल कौन सा होगा भाई साहब? खरीफ पूछ रहा है, तो खरीफ फसल यहाँ पर देख लीजिए, चावल या धान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसके बाद पिछले पहले में हम लिखवाए थे, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाए हुए थे उसमें आपको बताए थे ऑपरेशन फ्लड, ठीक है ना, यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे तभी, तो उसमें हम पढ़ाए हुए थे। ऑपरेशन फ्लड जो था बेसिकली, ये फ्लड से बाढ़ बच सब बचाइएगा, ये जो था डेयरी, ये डेयरी, डेयरी यानी दूध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। समझ आ गया क्या? तो ऑपरेशन फ्लड या इसी को कहेंगे श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, कहेगा श्वेत क्रांति का जनक, तो वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन को, ठीक है ना। कहा क्या, दूध दूध के क्षेत्र में, दूध उत्पादन के क्षेत्र में किस क्रांति, मतलब कौन सा क्रांति आता था? श्वेत क्रांति, उसी को कहा जाता था ऑपरेशन फ्लड। अगला क्वेश्चन, धान का एक प्रकार है, अमन भी धान का प्रकार है, औस और बोरो, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? अब खरीफ कह रहा है, तो खरीफ यहाँ चावल हो जाएगा। अगला, सोपानी किस राज्य में सबसे ज्यादा? उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फेमस है। राउरकेला, देखिए राउरकेला लौह इस्पात कहाँ पे है? देखिए राउरकेला लौह इस्पात बेसिकली याद रखिएगा भाई साहब, एक होगा राउरकेला, एक जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राउरकेला भिलाई, भिलाई, भिलाई इस्पात के लिए, ठीक है ना। तो राउरकेला उड़ीसा में और भिलाई मध्य प्रदेश में, ये भिलाई का है। राउरकेला कहाँ पे? उड़ीसा में। भिलाई कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो यहाँ पर चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण, तो यहाँ खिलौना उद्योग सबसे छोटा हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता का मतलब कि, उद्योग का मतलब जहां से सामान बने और लोग डायरेक्ट यूज कर ले, तो चीनी क्या हो जाएगा? ये उपभोक्ता उद्योग है। अगला कह रहा है क्या, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग? देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र बेसिकली कहाँ पे? झारखंड में है, ये रूस के सहयोग से बना था। अगला क्वेश्चन, विश्व के प्रथम पेपर मिल, यह क्वेश्चन लड़का फंस जाएगा। कह रहा है प्रथम पेपर मिल का स्थापना, तो पेपर मिल कह रहा है तो जर्मनी में। कहेगा पहली बार पेपर का खोज कहाँ हुआ? तो तब चीन में होगा, यानी पेपर का आविष्कार चीन में होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, सिल्कन शहर किसको कहता है? सिल्कन शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेंगलुरु को कहा जाता है सिल्कन शहर, अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, ठीक है ना, इसलिए याद रखिएगा। करेक्ट, नेपानगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए, VBI क्वेश्चन है इस साल के लिए, छाप लीजिएगा भाई साहब। अगला क्वेश्चन करेगा, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? देखिए सीमेंट उद्योग के लिए जो कच्चा माल है भाई साहब, वो है चूना पत्थर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, देखिए कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो बेसिकली है, वो है भाई साहब भागलपुर, अपना बिहार के भागलपुर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? देखिए कांटी जो है भाई साहब बिहार के मुजफ्फरपुर में, जहां से विद्युत उत्पादन किया जाता है। पाइराइट खनिज, पाइराइट खनिज जो है अधात्मिक खनिज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, मानचित्र में नीले रंग द्वारा क्या दर्शाया जाता है? जब भी नीला रंग है भाई साहब, याद रखिएगा जल को दर्शाया जाता है। पर्वत जो है भाई साहब वो ग्रे रंग का, या फिर इसी को ये बादाम रंग का। पर्वत को बेसिकली आप याद रखिएगा कि पठार को हम लोग बादाम रंग का, बादाम, इसको भूरे रंग से, बस समझे कि नहीं। और मैदान जो है हरा रंग से, बस समझे कि नहीं। और इसको ब्लू रंग से, ब्लू या नीला रंग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, बिहार का, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? पटना। पिछला क्वेश्चन एक बार देखो तो, पर्वत। अब पर्वत देखिए, पर्वत को अगर मान लीजिए पर्वत में, इसको व्हाइट रंग से भी दिखाया जाता है, उजला उजला रंग से। मान लीजिए उस पर बर्फ होगा तो उजला रंग से भी दिखाया जाएगा, बात समझ नहीं। पठार बादामी कलर के रंग से दिया जाएगा, और भूरे रंग से या भी बादामी कलर से पर्वत को भी दिखाया जाता है। लेकिन
अगर वो बर्फ को दिखा रहा है, बर्फीला होगा, तो व्हाइट कलर से होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रेल वर्कशॉप स्थित है, देखिए जमालपुर, ये एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है, ये मुंगेर जिला में पड़ता है, मुंगेर जिला में। जमालपुर क्या है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, जो मुंगेर जिला में बेसिकली पड़ता है। देखिए क्वेश्चन क्या करेगा, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग जब पूछेगा तो याद रखिएगा राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ होगा? राजगीर में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना। बात समझे कि नहीं? 1874 में सोन नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन क्या करे कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो रोहतास जिला में होता है, नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई। नहीं तो उत्तर बिहार में जाइएगा तो वहाँ कोई नहर नहीं है, इसी की वजह से तो वहाँ पर बाढ़ आता है, तबाही मचता है। कांवर झील किस जिला में स्थित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पूछेगा कांवर झील, बात समझे कि नहीं। और एक और पूछता है कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर, कुशेश्वर स्थान। तो कुशेश्वर, देखिए कांवर झील जब पूछेगा, याद रखिए, कांवर झील कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा, कुशेश्वर स्थान कहाँ पे? दरभंगा। और कांवर झील बेगूसराय। कांवर झील का संबंध किससे? बेगूसराय से। कुशेश्वर स्थान का संबंध किससे है? दरभंगा से। बात समझे कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, 7% क्षेत्र पर क्या है? वन का विस्तार। कह रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है? तो याद रखिए पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान, जो चिड़ियाघर है उसी का नाम है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। और सबसे अच्छी मृदा कौन है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, नवीन जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, जिसे खादर और बांगर कहते हैं। कह रहा है गंडक परियोजना किस में होती है? देखिए जब कहेगा गंडक परियोजना तो वाल्मीकि नगर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई? तो कोसी नदी की उत्पत्ति, बात समझ गई, अमरकंटक से हुई है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे का कह रहा है, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, ठीक है ना। अब वही कहेगा क्या, उत्तर रेलवे का मुख्यालय, उत्तर रेलवे का मुख्यालय, रेलवे, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। कहेगा उत्तर पूर्व रेलवे का, उत्तर पूर्व रेलवे, रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, क्या नाम है, गोरखपुर, गोरखपुर। बस समझ रहे, गोरखपुर। तो कहेगा सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो उत्तर पूर्व रेलवे। सबसे बड़ा जोन कौन है? उत्तर रेलवे। बात समझे कि नहीं। अब मध्य पूर्व रेलवे बिहार में, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर में है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भाई साहब याद रखिए। कहेगा क्या, भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? रेलवे जोन, तो कुल रेलवे जोन 18 है, लेकिन डिवीजन अगर पूछेगा, डिवीजन, तो डिवीजन 69, याद रखिएगा। बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय डाक विभाग का स्थापना 1854 में डलहौजी के द्वारा, डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी, संरक्षण भी अधिकार का घोषणा किया गया था। और उस समय जल प्राधिकरण का गठन किया गया था 1986 में। अगला क्वेश्चन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसको सरकारी कब बनाया गया? 1953 में। भारत में पहली बार हवाई जहाज कब चला था? तो 1911 ईस्वी में। रेल कब चला था? 1853 ईस्वी में। बात समझ रही। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया? बात समझ गई। तो 1957 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के क्या रखा गया? 1957 में क्या रखा गया? आकाशवाणी। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? याद रखिएगा, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित? कांडला, कांडला, ठीक है ना, कांडला में भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र। अगला क्या रखा, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अभी जस्ट बात की, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है ना। गोरखपुर में उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय, रेलवे, रेलवे का मुख्यालय। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे। अगला क्वेश्चन कहेगा कि निम्नलिखित में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो मेघालय जो है रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो याद रखिएगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, बिहार के मुंगेर में, मुंगेर जिला में, मुंगेर जिला, मुंगेर जिला में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे? देखिए
काडला जब भी पूछेगा तो काडला याद रखिएगा भाई साहब आप गुजरात में, काडला कहाँ पे है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, बोरबुगांव बंदरगाह कहाँ पे है? गोवा में। बोरबुगांव पूछेगा तो गोवा में। कहेगा इनौर पत्थर, इनौर पत्थर, इनौर पत्थर कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहेगा क्या है? भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कहाँ रहता है? उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, ठीक है ना। या पूर्वोत्तर रेलवे कहेगा, ऐसे लिख देगा पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा भाई साहब? गोरखपुर, गोरखपुर। कह रहा बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी, रेल लाइन में से कौन थी? तो बिहार में पहली रेल लाइन कौन थी भाई साहब? ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेलवे, भारतीय रेल बिहार। ईस्ट इंडिया रेलवे क्या थी? बिहार की पहली पहली रेल लाइन थी। कह रहा क्या परिवहन के साधन में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा होता है? देखिए परिवहन के साधन में सबसे सस्ता जो होता है जल मार्ग द्वारा होता है। बात समझ गए? जल मार्ग द्वारा परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता लगता है, क्या कि वहां पर समुद्र में ना कोई टैक्स लगना है ना कुछ लगना है, तो इसलिए वहां पर रेट क्या होता है? वहां पर एक तरह से परिवहन जो खर्च लगता है वो कम लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहे मेट्रो का सेवा उपलब्ध है, तो मेट्रो अगर इस सभी में से देखिएगा तो दिल्ली में उपलब्ध है। लेकिन कहेगा भारत में पहली बार मेट्रो कब, फर्स्ट मेट्रो कब चला था? तो याद रखिएगा यहाँ पर 1984 ईस्वी में कलकत्ता में, कलकत्ता में पहली बार क्या किया था? मेट्रो चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, ये बस ये लास्ट क्वेश्चन भाई साहब आपका 86 है। तो आपने देखा 86 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, जो टोटल जो ज्योग्राफी का बुक है उसका निचोड़ है। अगर आप इतना पढ़ ले रहे हैं तो आपका बवाल हो सकता है भाई साहब, एग्जाम में कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में। अब इसके बाद जो है भूगोल का हम क्या करेंगे भाई साहब, आपका एक अलग से वीडियो बना देंगे आपदा प्रबंधन का, ठीक है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 6 नंबर का एग्जाम में पूछता है, अगर आप उतना पढ़ लीजिए तो 6 नंबर में 6 नंबर बिल्कुल आराम से मार सकते हैं, गर्दा उड़ा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए।